साहब ये क्या कर रहे हैं? पैर हटाइए, हमको पोछा लगाना है। तो लगा ना, मेरे कौन सा रोका। लेकिन यहीं बैठकर पोछा लगा, ताकि तुझे पोछा लगाते हुए देख के मेरे दिल को तसल्ली मिलती रहे। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे कहने का मतलब देख ना, मेरे पैर के नीचे कितनी धूल है। बस यहाँ बैठ के अच्छे से पोछा लगा जा। फिर नौकरानी सफाई करके खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है, हम समझ गए साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम काफी टाइम से देख रहे हैं, जब भी मालकिन ऑफिस जाती हैं आप हम पर गंदी निगाहें डालने लगते हैं। तो लड़का सच में पड़ जाता है। नौकरानी बोलती है, तो ये लीजिए, ये पर्ची है आपके लिए। इसको पढ़ने के बाद आप सामने वाले रूम में आ जाइएगा, हम वही आपका इंतजार कर रहे हैं। नौकरानी चली जाती है। फिर लड़का उठ कर जाता है, बोलता है, अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो, मुझे तो लगा कमरे में तैयार होकर बैठी होगी। फिर लड़की बोलती है, अच्छा वैसे साहब आपको हम में पसंद क्या आया? लड़का बोलता है, तुम में मुझे सब कुछ अच्छा लगा। तो ठीक है साहब, आप अंदर जाइए और निकाल के रखिए, हम अभी आते हैं। फिर लड़का चला जाता है। नौकरानी तुरंत गेट को बंद कर लेती है और लॉक लगा देती है। फिर बोलती है, ये लो, आज तो साहब को उन्हीं के बनाए हुए जाल में हमने फंसा दिया। अब देखो मैं उनका कितना नुकसान करके जाती हूँ। फिर नौकरानी साहब, रुक जा बेटा, अगर इस शॉर्ट्स में कोई डांस कर रही होती तो तुम इसे भर भर के लाइक और सब्सक्राइब कर देते। तो आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिख देना। आपका बैग और उनकी घड़ी को बैग में डाल देती है और फिर उनके पैसों को भी अपने बैग में डाल देती है और फिर सब कुछ लेकर चली जाती। नौकरानी बाहर आकर बोलती है, मजा तो अब आएगा और साहब को अब समझ में आएगा कि इतने छोटे इंसान को इतना भी छोटा नहीं समझना चाहिए।